और इसीलिए भैया सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ कवि को विद कही सके कहाँ। हर आदमी चाहता है कि हमारी प्रसन्नता हो। श्रेष्ठ का गुणानुवाद जब करना प्रारंभ करेंगे तब आपका गुणानुवाद होगा। आप अपने पिता माता का गुणानुवाद करेंगे तब बच्चे आपका गुणानुवाद करेंगे। आप अपने भाई का गुणानुवाद करेंगे तब आपका बेटा अपने भाई का गुणानुवाद करेगा। यही याद रखिए भैया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, श्री सनक, सनातन, सनन और सनत कुमार, और तो और नारद जो श्रेष्ठ ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि नारद भी अभिमान से नहीं बच पाए। अब आप कहेंगे क्या हनुमान जी अभिमान से बच पाए? तो अभिमान हुआ हनुमान जी। बताऊं? अभिमान हुआ। अब आप आइए, मोरे भार चलहि किमि बाना। वो जब संजीवनी लेकर वापस आ रहे थे तब अभिमान हो गया, लेकिन तुरंत राम काज के लिए जा रहे थे। राम जी हृदय में थे, इसलिए तुरंत याद आया, चूक हो गई यहां पर। मोरे भार चलहि किमि बाना। भरत जी के विषय में भरत जी ने कहा, हनुमंतलाल सरकार तुरंत मेरे बाण पर सवार होइए और क्षण भर से भी कम समय में मैं तुरंत वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा मेरा भार कैसे लेंगे? लेकिन तुरंत तत्काल चर्चा है कि तुरंत राम स्मृति हो गई। अरे अरे ये तो भरत भैया है। ये भरत भैया किसी अपने बाण का अभिमान नहीं जाना था। भरत भैया को जैसे पता चला कि लक्ष्मण जी के बाण कष्ट में है, इस भाव से भरत भैया ने कहा था। तो इसीलिए हनुमान जी भी नहीं बच पाए। तो अभिमान से बचना बहुत कठिन काम है। अभिमान होता है, परंतु यदि जीवन में राम है तो अभिमान होएगा, गलतियां होएंगी, परंतु तुरंत तत्काल उन गलतियों से हम परिचित हो जाएंगे। हनुमान जी की इतनी महिमा क्यों है? हनुमान जी की इतनी महिमा क्यों है? हनुमान जी की भैया इसीलिए है। हनुमान जी के जीवन में क्या है? हनुमान जी का जीवन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी के जीवन में सबसे बड़ी बात है स्वामी भक्ति। दूसरी बात है अपूर्व त्याग, अभूत त्याग। अभूत त्याग है हनुमान जी के जीवन में। इतना त्याग है कि कथा को सूक्ष्म में कह दूं, हर कवि ये चाहता है कि हमारी पुस्तक का सम्मान हो। हनुमान जी वाल्मीकि जी से एक क्षण भी, जब वाल्मीकि जी उदास हुए, जब वाल्मीकि जी ने कहा कि अरे हनुमान जी ये तो आप अद्भुत है आपकी रामायण तो रामचरित्र, लेकिन यदि हमारी रामायण फीकी पड़ जाएगी, तो हनुमान जी ने जो नखों से शिलाओं पर लिखा था उन शिलाओं को विसर्जित कर दिया तत्काल। के अरे बस इतनी सी बात है, आइए समुद्र तट पे ला करके जय श्री राम और तुदीयम वस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पिते रामाभ्याय नमः रामाभ्याय नमः रामाभ्याय नमः कर करके श्री चरण कमलभ्यो नमः करके समर्पित कर। इतना त्याग की कितनी चर्चा की जाए। और ज्ञान की चर्चा तो अभूतपूर्व ज्ञान के ज्ञानी नाम अग्रगण्य कितनी बार चर्चा किया जाए। वो चाहे सुरसा जी के विषय में हो, चाहे लंकिनी के विषय में हो, उलझते नहीं है हनुमान जी। इसीलिए चाहे सूक्ष्म होना हो, चाहे लघु होना हो, चाहे बड़ा होना हो, चाहे जो भी करना हो, इसीलिए तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। अभूतपूर्व ज्ञान है। और जो सबसे बड़ी बात है निरअभिमानिता है। हनुमान जी को नाथ न कछु मोर प्रभुताई सो सब तब प्रताप रघु करे। और चातुर्य का तो फिर क्या कहना है। इतना चातुर, इतना ज्ञानी हनुमान जी
कि राम जी भी वाल्मीकि रामायण में अपने श्रीमुख लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये वेद पाठी ब्राह्मण है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। मेरे प्रभु लीला में भी हनुमान जी को नहीं पहचान पाए। हनुमान जी ने पूछा कि कौन है आप? तो राम, यद्यपि लीला है तो राम जी ने मन ही मन कहा कि भूल गए, भेजा था जब अभी दर्शन में आए थे तो कहा था किष्किंधा पे दर्शन दूंगा, तुरंत प्रभु पहचान प्रयोग ही चल। अभिप्राय हनुमान जी के चातुर्य को, हनुमान जी के ज्ञान को, हनुमान जी के स्वामी भक्ति को, हनुमान जी के त्याग को, यही हनुमान जी के जीवन के गुण हैं। इसीलिए हनुमान जी कौन से देवता हैं? जन जन के देवता। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार जब जन जन में आ जाएगा तब उसका जीवन हनुमान जैसा। आज राम को ढूंढे नहीं, आज कितने बड़े मूढ़ हैं हम, मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं भगवान का। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में नहीं है, परंतु मंदिर ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन कहाँ मिले?